प्रोग्राम जुर्म और सज़ा में मैं हूं आपकी मेज़बान पाकीज़ा जाहिद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हाजिर हैं जराइम की दुनिया से 3 कहानियों के साथ। पहली कहानी रहीम यार खान और इससे मुल्हिका सिंध पंजाब के सरहदी इलाके की है, जो अगवा बराए तावान, कत्ल और डकैती की संगीन वारदातों के बायस डेंजर जोन बन चुका है। क्या ये इलाके कानून की गिरफ्त से आज़ाद हैं? पुलिस ने डाकुओं के खिलाफ क्या इकदाम किए हैं, ये सब जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद असम से, जो इस वक्त इस इलाके की सूरत हाल पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सिंध पंजाब के सरहदी इलाके, खासतौर पे जनूबी पंजाब के ज़िला रहीम यार खान और बालाई सिंध के ज़िला घोटकी, जो इस वक्त है डाकुओं के रहमो करम पर है और यहाँ डाकुओं की संगीन वारदातें रोनमा हो चुकी हैं। हाल ही में एक आसिफ और बिलाल को कौमी शाहरा समदानी के इलाके से अगवा किया गया, जबकि एक का वालिद जो है वो तंदूरी था और दूसरा पंक्चर की दुकान लगाता था। डाकुओं ने इनका 1-1 करोड़ रुपए तावान तलब किया। इसी तरीके से जो है वो इकबालाबाद के इलाके से जो है डॉक्टर खालिद महमूद को जो है अगवा किया गया, जिनका ताल्लुक सादिकाबाद से था, जो कि गंबट हॉस्पिटल में वो अपनी जॉब करते थे। वो सुबह सवेर जब जा रहे थे तो डाकुओं ने उसे वहां से अगवा कर लिया। इसी तरीके से सादिकाबाद सिटी से जो है एक नोमान ताजिर को अगवा किया गया, जो कि बेकरी का एक मालिक था और उसकी भी करोड़ रुपए जो है वो तावान तलब किया गया। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, बल्कि दाऊवाला चेक पोस्ट के करीब दर्जनों मुसल्लह डाकुओं ने ट्रक पर फायर करके एक ट्रक ड्राइवर को हलाक कर दिया और दूसरे को फैजान को अगवा करके कच्चे के इलाके में ले गए और उसके लिए भी तावान तलब किया जा रहा है। और इसी तरीके से जो है नवाजाबाद के इलाके से मुसल्लह डाकुओं ने फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद 2 अफराद को जो है वो अगवा कर लिया, जिसमें एक जख्मी भी हो गया, जिसमें सिराज सोलंकी और रहमतुल्लाह सोलंकी बताया गया। जबकि ये ऐसी संगीन वारदातें यहाँ पर हुई हैं और इसके बाद जो है इलाके में खौफ व हिरास है, लेकिन पुलिस की जानिब से भी जो है वो कार्रवाइयाँ की गई हैं और बाजियाबी के दावे किए गए हैं। डॉक्टर को तो बाजियाब कराने में पुलिस ने जो है अगवाकारों के अहले खाना को और उनके करीबी साथियों को जो है उठाया, उसके बदले में उसकी जो है वो रिहाई जो है वो हो गई। और इसी तरीके से कुछ तावान की अदायगी के भी जो है वो बताया गया है। इसके अलावा पुलिस का भी कहना है कि उन्होंने टारगेटेड ऑपरेशन करके सारे मुकदियों को बहिफाजत बगैर किसी तावान के बाजियाब कराया है। जबकि न सिर्फ ये, बल्कि यहाँ की जो मोटरवे और नेशनल हाईवे भी जो है महफूज नहीं, यहाँ पर भी जो है डाकुओं ने मुतअद्दिद ऐसी वारदातें की हैं, जिसके बाद जो है वो खौफ हिरास की फिजा है। लेकिन पुलिस भी अपनी तरफ से काम कर रही है। मुतअद्दिद जो है पुलिस एहलकार गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान जो है वो शहीद हुए हैं, न सिर्फ घोटकी के बल्कि रहीम यार खान पुलिस के दोनों तरफा से जो है वो शहादत की एक लंबी लिस्ट यहाँ पर मौजूद है। इसके बावजूद डाकुओं के गिरोह यहाँ पर सरगर्म है और लोगों पर अरसा हयात तंग कर दिया है। दूसरी जानिब पुलिस और रेंजर्स की जानिब से भी इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है मौसर तौर पे कोई ऐसी हिकमत अमली सामने नहीं आ सकी है जिससे डाकुओं की वारदातें जो हैं वो कम हुई हों या ख़त्म हुई हों। इसके अलावा जो है रहीम यार खान पुलिस ने अपनी एक हिकमत अमली से बड़े डाकू शाहिद लुंड का जो है वो खात्मा किया है, जिसे टेक्निकल तरीके से उसको जो है वहां पर आपस में 2 ग्रुपों को लड़ाकर जो है उसे कत्ल कराया है और उस पर 1 करोड़ रुपए जो इनाम मुकर्रर था। इसी तरीके से इसका जो रहीम यार खान का जुड़वा जिला घोटकी, यहाँ पर भी अमन अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं है। आए रोज जो है वो वारदातें और डकैती और अगवा बराए तावान की वारदातें रिपोर्ट हो रही हैं। ताहम पुलिस का दावा है कि उन्होंने मुकम्मल तौर पर इसको कंट्रोल करने के लिए मुकम्मल इक़दाम किए हुए हैं। नाज़रीन, इलाका मकीनों के एहतजाज और बढ़ती हुई बेचैनी को देखते हुए मकामी MPA मुमताज शांग ने भी इस मसले पर आवाज़ बुलंद की। मोहम्मद असलम ने उनसे भी बात की है, आइए आपको दिखाते हैं। आज रात ये सादिकाबाद तहसील से 2 बंदे अगवा हुए हैं, जो उनकी गाड़ी पे फायरिंग की गई। वो हॉस्पिटल जा रहे थे और दोनों सोलंगी हैं, मेरे हल्के से हैं, माचका से हैं। और कल रात एक गाड़ी ट्रक पे फायरिंग की गई, जिसमें एक बंदा शहीद हो गया, एक बंदे को अगवा। 2 रातों में 3 बंदे अगवा हो गए और 1 महीने के अंदर 9 बंदे यहाँ सादिकाबाद से अगवा हैं और 2 महीने के अंदर तकरीबन 18 लोग अगवा हो चुके हैं और 2 बंदे शहीद हो चुके हैं। और हुकूमती MNA वहां पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि सब अच्छा है। तो क्या मैं एक अवामी नुमाइंदा हूँ, मैं तो हक की बात करूंगा और जो मसाइल हैं उन पे बात करूंगा। और ये हुकूमत को सोचना चाहिए, यहाँ पे करप्ट और क्रिमिनल अगर हल निकालना है
तो करप्ट और क्रिमिनल का एहतसाब होना चाहिए। और यहाँ पे डीपीओ 3 महीने से लगा हुआ है और सैकड़ों लोग अगवा हो गए हैं। बाकी हनी ट्रैप में इससे भी ज्यादा लोग अगवा हो गए हैं। तो हम लोग तो सफर नहीं कर सकते। हम कैसे कहें कि जो है यहाँ अमन व अमान है। हमें यही हल है कि पाकिस्तान आर्मी मेरिट के ऊपर ऑपरेशन करे और जो क्रिमिनल हैं उनके खिलाफ करे, और जो करप्ट लोग हैं जिन्होंने जाती मफादात जिनके अंदर हैं, चाहे वो पुलिस की यूनिफॉर्म में है, चाहे कोई और जिनके मफादात हैं कच्चे के अंदर, अगर उनका एहतसाब नहीं होगा, उनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा, तो फिर ऑपरेशन भी नाकाम होंगे। हमारी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, सदर पाकिस्तान से और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से, चीफ मिनिस्टर पंजाब से रिक्वेस्ट है, खुदारा हम पे रहम करें और हमारे इलाके को अमन का गवारा बनाएं और डाकुओं से भी जान छुड़ाएं और ऐसे करप्ट और क्रिमिनल जो अफसरान वहां पे हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हैं उनसे भी हमारी जान छुड़ाई जाए। नाज़रीन, डाकुओं की कार्रवाइयों को रोकने और मग़वियों की बाजियाबी के लिए पुलिस क्या हिकमत अमली अपनाए हुए है? पुलिस की जानिब से किए गए इक़दाम के बारे में एसपी इन्वेस्टिगेशन रहीम यार खान अरसलान जाहिद ने क्या बताया? मोहम्मद असलम ने उनसे तमाम तर तफसीलात हासिल की हैं, आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी कि पिछले 4 महीनों की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो हमारे पास 2 मेजर इंसिडेंट्स हुए थे इनफोर्स किडनैपिंग के, जिसमें डॉक्टर खालिद को किडनैप किया गया और इसके साथ साथ अभी रिसेंटली एक जो ताजिर है हमारा उस्मान, उसको किडनैप किया गया। अल्लाह के फजल करम से वो दोनों किडनैपर्स जो हमारे अबडक्टीज थे उनको सेफली पुलिस ने ना सिर्फ रिकवर किया बल्कि उसके अंदर जो भी किरदार इन्वॉल्व थे, जो उनको अगवा करने वाले थे, पुलिस ने उन सबको अरेस्ट किया। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक सेंसेशनल इशू राइज किया कि हमारे पास हिंदू कम्युनिटी के 3 लोगों को अगवा करके कच्चे के डाकू ले गए। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े कलील अरसे में 3 दिन के टाइम में उन तीनों लोगों को पुलिस ने सेफली रिकवर किया। उसके अलावा फिर हमारे पास रिसेंटली 3 लोगों के अगवा का एक इंसिडेंट हुआ जिसमें पुलिस ने विद इन अ वीक जो है उन तीनों लोगों को रिकवर किया। अगर हम टारगेटेड ऑपरेशंस की बात करें तो पिछले 4 महीने में 30 से ज़ायद लोग जो हैं वो पुलिस की टारगेटेड कार्रवाइयों में हिट हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पुलिस को किसी भी किस्म का कोई नुकसान जानी या माली इंजरी की सूरत में या शहादत की सूरत में इन 4 महीनों में नहीं बर्दाश्त करना पड़ा, बल्कि इसके मुकाबले में जो कच्चे के डाकू हैं उनको पुलिस बड़े वाज़ेह अंदाज में टारगेट कर चुकी है। तो रहीम यार खान पुलिस जो है वो डीपीओ साहब की क़यादत में बड़ी कमिटेड है। जिस तरह से आईजी साहब का विजन है, डीपीओ साहब, आरपीओ साहब उस पर बड़ा तंदही से अमल कर रहे हैं और कच्चे के डाकुओं से अपने एरिया को पाक करना रहीम यार खान पुलिस का मिशन है और इसमें बड़ी हद तक हम कामयाबी से ये कर रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये जो डाकू हैं यहाँ पर इनके कितने गैंग्स हैं और इसके अलावा ये डाकू इतने किस तरह जोर हैं आपसे कि अभी तक वो ना मारे गए हैं ना पकड़े गए? क्या आपके पास असला नहीं है या सहूलतें मौजूद नहीं हैं? मैंने जिस तरह से पहले बताया कि अगर हम पिछले 4 महीनों की बात करें तो अब तक कोई मुख्तलिफ जो गैंग्स हैं जिसमें लोंड बरादरी के गैंग्स हैं, जिसमें आपके शर बरादरी के गैंग्स हैं, जिसमें लठानी है, तो मुख्तलिफ गैंग्स को, कोश को, इन सब को पुलिस ने ना सिर्फ टारगेट किया है बल्कि इनके प्राइम लीडर्स जो हैं, मतलब अगर हम इनको एक एक को कोड करना शुरू करें तो कोई 30 से ज़ायद लोग जो हैं वो इन 4 महीनों में पुलिस ने टारगेटेड कार्रवाइयों में हलाक किए हैं। और उसमें देखने वाली बात जो है वो इंपॉर्टेंट ये है कि अभी कोई ये फुल फ्लैज ऑपरेशन नहीं है, बल्कि पुलिस जो है वो अपनी इंटेलिजेंस की बुनियाद पे इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड कार्रवाइयाँ कर रही है और इंशाल्लाह ये फुल फ्लैज ऑपरेशन भी जल्द जिस तरह से प्लान किया जा रहा है उसके बाद मजीद भी लोगों को हिट किया जाएगा। लेकिन अभी तक अल्लाह के फजल करम से और पूरी टीम की मेहनत से हम इसमें बड़ी हद तक कामयाब हैं। एमपीए हैं जो मुमताज चांग, वो मुतलका एमपीए, उनका ये कहना है कि 2 महीने में 18 अफराद अगवा हुए थे। तो 18 में से आपने कितने बाजियाब करा लिए, कितने अब तक रहते हैं? और गुज़िश्ता रोज़ भी एक एहतजाज हुआ है जिसमें जो ड्राइवर था, ड्राइवर का जो दूसरा सेकंड ड्राइवर था वो भी बाजियाब नहीं हुआ। जी, इसमें अगर मैं तो बात करूंगा फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद पे। फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद पे हमारे पास 2 मेजर इंसिडेंट्स हुए थे जिसमें डॉक्टर खालिद का इंसिडेंट था और साथ का बाद में उस्मान का इंसिडेंट था। उन दोनों को पुलिस ने ना सिर्फ रिकवर किया बल्कि उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके साथ साथ हमारे पास 3 थोड़ी बरादरी हिंदू कम्युनिटी के लोग जो बहुत ज़्यादा सेंसेशनल हुआ वो अगवा किए गए, वो तीनों हमने रिकवर किए। 3 यहाँ से हमारी जो कि आजकल ये क्रशिंग का सीज़न है तो जो ड्राइवर्स आते हैं ट्रॉलीज लेके, वो 3 ड्राइवर्स को अगवा किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन के अंदर उन तीनों को रिकवर किया गया।
तो फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद पे जो भी मेजर यहाँ पे इनफोर्स किडनैपिंग जिसे हम कहते हैं, इनफोर्स किडनैपिंग के जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस जो है वो उनको रिकवर करने में कामयाब हुई है। हनी ट्रैप जो है वो एक टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट है और उसके बारे में पुलिस जो है वो अपनी अवेयरनेस के जरिए भी कोशिश करती है कि लोगों को इस चीज़ से बचाया जा सके, और उसके अंदर जो है वो एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी है जिसको पुलिस डिप्लॉय करती है। इनफोर्स किडनैपिंग पे पुलिस की बड़ी क्लियर कट स्ट्रेटेजी है और उसमें हम बड़ी हद तक कामयाब हैं। हनी ट्रैप्स के हवाले से फिक्र है आपके पास? हनी ट्रैप में अगर हम मजमूई तौर पे बात करें, अगर हम उसमें उसको ईयरली देखें तो अब तक वो 500 से ज़ायद लोग जो हैं वो पुलिस जो है वो उनको हनी ट्रैप से अब तक बचा चुकी है। उसमें हमारी मुख्तलिफ कैंपेन्स जो हैं जिसमें सोशल मीडिया पे कैंपेन्स की जा रही हैं, उसके अलावा जो यहाँ पे हमारी जो बॉर्डरिंग चेक पोस्ट हैं उन पे बाकायदा कैंपेन की जा रही हैं, जो लोग बसेस पे ट्रैवल करते हैं उनको बाकायदा कैंपेन की जा रही हैं। इस सूरत हाल में मग़वियों के अहले खाना किस कर्ब से गुजर रही हैं, मोहम्मद असलम ने अगवा होने वाले फैज़ान के भाई से बात की है। आइए आपको दिखाते हैं। उसको 12 दिन हुए फैज़ान को अगवा हुए वो मांग रहे हैं 80 लाख रुपए। कॉल भी मेरे को आई है, अभी हमारे घर में खाना भी नहीं पक रहा, हम 80 लाख कहाँ से लाएं? उसके 4 बच्चे हैं, 3 बेटी हैं, 1 बेटा है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। हम ड्राइवर हैं, मेरी 20,000 तनख्वाह है, उसकी 15,000 तनख्वाह थी। ये आंखों से मुताज है, ये बूढ़ी है, ये कहाँ से हम लाएं? हम जो कुछ मर्जी करें, हमारे पास 10 रुपये भी नहीं है। बस हम पंजाब हुकूमत को मेहरबानी करें, हमारा लड़का हमें छुड़वा के दें। हमारे को कॉल आई, बोलते 80 लाख रुपए दें, जिसके घर में एक खाने के वक्त एक खाना नहीं पकता एक टाइम का, तो 80 लाख कहाँ से लाएंगे? अब एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे फैसलाबाद के नवाही गांव में 5 साल बच्चे के कत्ल के वाक़े की। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू जुर्म और सज़ा। अब बढ़ते हैं फैसलाबाद की तहसील तांदियावाला की जानिब, जहां एक मासूम बच्चे को ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया और इस जुल्म के बाद लाश को फसल में छुपा दिया गया। वाक़े की तफसीलात और वर्सा के जज्बात जानते हैं फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदे हम्माद अहमद की रिपोर्ट में। इस वक्त हम उस डेरे पर मौजूद हैं जहां पर मुतासरा फैमिली रहाइश पजीर थी और ये खेतों के दरमियान में ये डेरा है जहां पर ये आर्जी तौर पर मकीम है और कामकाज करते हैं दिन के औकात में और यहीं पे रहाइश है। और इस वाक़या के रूनमा होने के बाद अब वो फैमिली है वो पीछे गांव में चली गई है, वहाँ पर शोक का सिलसिला जारी है और यहाँ पर उनकी आर्जी रहाइश थी। अब जाए वक़ुआ पर आपको ले चलते हैं जहाँ पर मुल्ज़मान की जानब से बच्चे को ज़्यादती का निशाना बनाया गया और उस फसल में उसको लाश को दबा दिया गया था। इस वक्त हम जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं जहां पर मुबैना तौर पर 5 साल बच्चे को ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया था और ये वो सरसों की फसल है जहां पर बच्चे से ज़्यादती की। मुसलमान बच्चे का वालिद मौजूद हैं, आप बता सकते हैं कहां से डेड बॉडी मिली? यहाँ से सर, ये खड्डा खोदा हुआ है। कैमरामैन अगर दिखा सके, ये वो गड़ा मौजूद है जहाँ पर बच्चे को दफनाया गया था और इसके साथ ही जो निशानदेही की गई है, पुलिस ने नमूने जमा किए हैं तो साथ वाला जो दरख्त है उसके करीब फसल के अंदर ही बच्चे को ज़्यादती का निशाना बनाया गया था। और इससे चंद कदम के फासले पर जो मुल्ज़मान हैं उन्होंने भी रहाइश रखी हुई थी और ये फसल से थोड़ा सा आगे 300 मीटर का वो फासला है जहाँ पर उनकी रहाइश मौजूद थी। तो उनको ये करीब तरीन एक्सेस यहाँ से बच्चे तक हुई और उनको उन्होंने मौका मिला और बच्चे को यहाँ लाकर उन्होंने ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया था। अपने मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत के बाद उसके वालिद और वालिदा किस कर्ब से गुजर रहे हैं, हम्माद अहमद इनके पास मौजूद हैं। आइए आपको दिखाते हैं। किसी बच्चे को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाना यकीनन वालिदैन के लिए एक बहुत बड़ा अलमिया होता है, लेकिन उस बच्चे के वालिदैन को कैसे सुकून आ जाए जिसको जो मुजरिम हैं जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाने के बाद कत्ल भी कर देते हैं। इस वक्त हम मोहम्मद सफदर की फ़ैमिली के साथ मौजूद हैं। गरीब मज़ारा है जो मेहनत मजदूरी करके ये ख़ानदान अपना रोज़गार गुज़र बसर करता है। सफदर के
जो कम से 5 साल बच्चे को, जो इसके 4 बच्चों में से तीसरे नंबर पर था, उसको जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाकर गला दबाकर कत्ल कर दिया गया। फैमिली के साथ हम मौजूद हैं, इंतहाई करब में है, दुख और तकलीफ़ में है। वालदा से हम बात करते हैं। जब ये वाक़या पेश आया, आप भी खेतों में काम कर रही थी, तो किस तरह वाक़या हुआ? वाक़या जी, हम पट्टे लैके आए थे तो ना बच्चे मैं पट्टे कुतरन लग पी। थोड़ा सा वक्त हुआ, बस 10 से 20 मिनट हुए होंगे, वहाँ से उस बच्चे को गए थे। वहाँ से मुझे पता ही कोई नहीं चला, मैं उसके मगरे गई, लभदी आवाज़ा मार मार के मैं उन्हें बड़ा ढूंढिया, नहीं लभा। वो भी वहाँ थे। उन चारों बहन भाइयों से मैंने पूछा, मैं कहा इधर मेरा बेटा आया था, कहने लगे इधर कोई भी नहीं आया हमारे पास। मैंने कहा वो तूने उसको कह आया भी मुझे माल्टे चाहिए, हाँ मैं तुझे माल्टे दूँ। वापसी वो घर नहीं गया। बस इस वक्त उन्होंने आखा, मैं क्या मेरा बेटा नहीं घर गया, कहता जा फिर लभ ला जितों लभदा। इसी दौरान हम लभने लगे, उन्हें ढूंढते काफ़ी टाइम ही लग गया, तकरीबन 4 घंटे 5 लग गए थे उसको ढूंढते। अच्छा, आप काम कर रही थी खेतों में, करीब जो लोग थे उनके पास गया माल्टा लेने के लिए बच्चा, और आप उसके पीछे गई तो उन्होंने कहा हमारे पास नहीं आया। फिर क्या हुआ? वो कहने लगे हमारे पास नहीं आया। ये मेरा बेटा कहने लगा अम्मी। 5 घंटे बाद फिर क्या हुआ? फिर बच्चे की डेड बॉडी मिली? हाँ जी, डेड बॉडी मिली, वो भी मिट्टी से मैं नपी हुई थी। वो भी मेरा वो बड़े बेटे ने देखी, कहना लगा अम्मी इधर कुछ हैगा है। मैं पहले डर गई, मैं क्या नहीं बेटा ऐसे नहीं देखते। मैं क्या भी इधर ना अगर हम ठंड पैंदी सर्दी होंगी है, भी कोरा कोरा जमे लोगों जानवरों हल्का हो जाता, वो नप देंगे आ। तो फिर नहीं हौसला होया, मैं थोड़ी जी बस इतनी की मिट्टी उत्तों लाई आ, तो मेरे पुत का नंगा गोडा मेरे हत्थी आ गया। जिसले मैं अपने पुत नूं कढ़िया, मेरे पुत के मूँह च एड्या मिट्टी का रोड़ा सीगा। मैं अपने पुत नूं चुक के सीने नाल लाया, मेरा पुत धोन उदे सुट गया, ठंडा सी ते मेरा पुत होए दा सीगा। मेरे पुत ना बड़ा काफर ने जुल्म कीता। मैनूं बस इंसाफ चाहिए और मैनूं कुछ नहीं चाहिए। वालदा इंतहाई सदमे में है, करब में है, तकलीफ़ में है और इंसाफ की दहाई दे रहे हैं। वालिद से बात करते हैं। जी सफदर, आप बताएं किस तरह सारा वाक़या हुआ, फिर जो डेड बॉडी है बच्चे की किस तरह पता चली? वो हम ढूंढ रहे थे वहाँ से, वो कमाद के साथ भी कमाद भी था, हम देख रहे थे भी वो कनोला भी है। मैं कहीं पे दबिया ना हो, कहीं बनिया ना हो, इस वजह तो असी ना सारे बच्चे लैके मैं उन्होंने लभना शुरू कर दिता। वो पानी लगा हुआ सी कनोले दे विच, ते कनोले दे विच उन्होंने बच्चे नूं खुरे लगे हुए सी उन्होंने बकायदा, तो उन्होंने उत्थे उनका कतल करके तो उन्होंने उत्थे विच टोया कढ़ के, ते दूसरे 2 ने जिन्होंने दबाया, दूसरे 2 ने जिन्हें दबाया वो 2 हैं, जो कत्ल करने वाला वो एक ही है। तीनों मुलव्वस हैं? तीनों मुलव्वस हैं इस काम में, क्योंकि उनको पता चल गया तो उसने भाई को जाके अपने बताया भी ये काम हो गया, और दूसरों ने आके उसको दबा दिया। दूसरी बात ये हम अच्छा, फिर आज जब डेड बॉडी मिली फिर आपने पुलिस को इतला दी, पुलिस का तावन कैसे रहा? बहुत अच्छा हमारे साथ वो तामन कर रहे हैं, अभी भी हमारे साथ वो बहुत तामन करते हैं, क्यों जहाँ पे भी हमारे जल्द से जल्द उन्होंने मुजरम पकड़े हैं। बहुत अच्छा हमारे साथ वो चल रहे हैं, बहुत तामन कर रहे हैं हमारे साथ। कोई ऐसा भी नहीं भी को जो भी पीछा हट रहे हों या कोई कुताई कर रहे हों, हमारे साथ जितना है ना सब हेल्प बहुत ज़्यादा जो कर रहे हैं। आपके साथ वाले डेरे पे वो भी रहाइश पजीर थे, आप भी मज़ारे हैं, वो भी साथ वाले डेरे पे रहाइश पजीर थे, आपसे मेल मुलाकात तो होती होगी ना पहले? हाँ जी जी। तो आपको कभी शुबा हुआ था कि इस तरह के लोग हैं, इस तरह करेंगे? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं हुआ। कोई रंजिश तो नहीं थी? नहीं सर, वो पानी भी हमारे पास से लेके जाते थे, भी उनका ट्यूबवेल नहीं चला तो हमारे पास आ जाना, भी हम पानी लेने आए, पानी भी हम ले। बच्चा भी उनके साथ मानूस होगा फिर आते जाते हो? हाँ जी, वो सड़क है ना, सड़क पे से गुजरते थे, वो बच्चे भी देखते थे उनको भी, वो आते जाते वहाँ पे। तो फिर ऐसा कोई हमारे साथ उनका कोई झगड़ा भी नहीं था भी जो अगर हमारे बच्चे को उनने। अच्छा, मुलज़म आप पकड़े गए हैं, अब आपका क्या मज़ीद मुतालबा? मज़ीद मुतालबा था हमारा ये है कि भी उनको गोली का आर्डर किया जाए, सख्त तो सख्त सज़ा दी जाए। वो और तीनों ही हैं और कोई नहीं है।
नाज़रीन, पुलिस की कार्रवाई से 3 मुलजिमान को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन पुलिस ने इस केस को कैसे सुलझाया और गिरफ्तार मुलजिमान को क्या सजा हो सकती है, इसके लिए चलते हैं मुतालिका थाने के SHO के पास। 5 साला बच्चा हज़ैफ के ज़्यादती कत्ल वाक़या में पुलिस की जानब से फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए चंद घंटों के बाद ही मुलजमान को ट्रेस कर लिया गया था और मुलजमान को गिरफ़्तार कर लिया गया है। तफ्तीश का अमल जारी है। मुलजमान इस वक्त जो पुलिस के पास रिमांड पर हैं। किस तरह ये वाक़या रूनमा हुआ, पुलिस को कब इतला मिली और जाए वक़ुआ पर क्या सूरत हाल थी, मेरे साथ SHO थाना बाहलिक ज़ीशान मौजूद हैं। मज़ीद इनसे जानते हैं। ये इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आया है और पुलिस को कब इतला मिली थी और जाए वक़ुआ पर क्या सूरत हाल थी, क्या क्या चीज़ें सामने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोरखा 15/12/2024 को बरोज़ इतवार शाम 5 बजे तकरीबन हमें सफदर नामी बंदे की कॉल मसूल हुई है 15 के ऊपर कि मेरे बेटे हुसैफ को चंद नामालूम मुलज़मान ने ज़्यादती के बाद कत्ल करके बरसीम की फसल में दबा दिया है। तो जैसे ही इतला मसूल हुई हम मौके पे पहुँचे, मैं माँ हमराई अपनी टीम के साथ मौके पे पहुँचे हैं। मौके के ऊपर हमने जाके देखा है कि 5 साला बच्चा जिसको ज़्यादती के बाद खेतों में दफन कर दिया गया था, उसकी डेड बॉडी पड़ी थी। तो हमने मौके पे PFI से टीम बुलाई जिसने तमाम शवाहिद ज़रूरी शवाहिद इकट्ठे किए। इसके बाद SP साहब हमारे टाउन, DSP साहब और CPO साहब की खसूसी DIG कामरान नादल साहब की खसूसी हदायत के मुताबिक मुलज़मान की गिरफ़्तारी के लिए खसूसी टीम तश्कील दी गई। अच्छा, चंद घंटों के बाद मुलज़मान तक आप पहुँच गए, किस तरह सुराग मिला और मुलज़मान कौन हैं, किस तरह उनकी रसाई बच्चों तक हुई? मुलज़मान जैसे कि हर मुलज़िम जुर्म करते हुए कोई ना कोई सुराग छोड़ जाता है। तो बच्चे की वालदा ने बतलाया कि ये मुलज़मान करीब की गांव में डारियाँ होती हैं बनी हुई, करीब की डारी में ये इनकी फैमिली की रहाइश खेतों में बने हुए वो डेरे पर थी और करीबी डेरे की बात करें। जी इनकी जो बच्चा मर्डर हुआ है उसकी फैमिली की रहाइश करीब खेतों में बने हुए एक डेरे पे थी और जो मुलज़मान थे ये भी तो कुछ 4-5 एकड़ की दूरी के ऊपर इनका भी एक डेरा था, इनकी भी रहाइश वहाँ पे थी। बच्चे की वालदा ने हमें बतलाया कि बच्चा मेरा वो मुलज़मान की जो डारी थी उसकी तरफ गया है। तो इस वजह से हमें मतलब उनके पर शक हुआ। तो मज़ीद हमने जैसे ही पूछगछ की तो हमें पता चला कि बाकी करीबी डारियों वाले सारे लोग मौके पर मौजूद हैं जबकि ये फ़रार हैं, जिस वजह से हमें हमारे शक को मज़ीद तक़वियत मिली कि ये वाक़या नहीं ये हो सकता है कि इन्होंने बच्चे के साथ ये दिलखराश वाक़या किया हो। तो हमने इनकी तलाश शुरू कर दी। तो जैसे हमने तलाश शुरू की हमें पता चला कि ये लोग सारे अपना घर बार छोड़ के जा चुके हैं। तो बाद हमने जो CPO साहब कामरान नादल साहब ने एक खसूसी टीम दी थी, तश्कील दी थी इस वाक़े के लिए, उस टीम ने अनथक मेहनत के बाद मुलज़मान को ट्रेस किया और ट्रेस करने के बाद हम इन्हें पकड़ने में कामयाब हुए। मुलज़मान सारे कहाँ रूपोश हो गए थे, कैसे गिरफ़्तारी अमल में आई? वाक़या को तकरीबन 1 हफ़्ते के बाद तमाम मुलज़मान गिरफ़्तार हुए। नहीं, ये तकरीबन तीसरे दिन वाक़े के तीसरे दिन सारे मुलज़मान गिरफ़्तार हो गए। ये बेसिकली रावी दरिया का इलाका है। तो अंदर दरिया के अंदर ये सारे ये इनके कुछ रिश्तेदार थे, दोस्त अहबाब थे। तो ये वहाँ पे ये फ़रार हो गए थे। बल्कि जो इसमें इस वाक़े में मरकज़ी मुलज़म है वो 3 दिन कमाद की फसल में छुपा रहा, तो वो हमें कमाद की फसल से मिला। बाकी ये करीबी दरिया के में जो मौजूद डेरे हैं या डारियाँ हैं तो वहाँ पे ये बड़ा डिफ़िकल्ट इलाका था जहाँ पे ना तो सिग्नल थे ना तो वहाँ पे ये मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते थे। लेकिन ये CPO साहब ने जो हमारी खसूसी टीम तश्कील दी, इसकी एफर्ट से मुलज़मान गिरफ़्तार हो गए। अच्छा, पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया, तफ्तीश का अमल जारी है। बच्चे को इन्होंने किस तरह कत्ल किया और कुछ इन्होंने इनसे मालूमात भी मिली होंगी, आपने तफ्तीश भी की है कि किस तरह बच्चे को ये लेके गए और किस तरह उसको कत्ल किया? ये मुलज़मान जहाँ पे रह रहे थे वहाँ पे करीबी अमरूद के दरख्त थे।
बच्चा अमरूद लेने के लिए गया था, तो अमरूद के बहाने ये वर्गला के बच्चे को लेके गए हैं। वहाँ पे इन्होंने बच्चे को ज़्यादती का निशाना बना के गला दबा के इन्होंने बच्चे को मार दिया। अच्छा, इनका आपस में ये रिश्तेदार हैं, क्या रिश्ता है इनका? ये बिल्कुल आपस में तीनों रिश्तेदार हैं, ये तीनों भाई हैं, आपस में सके भाई हैं ये। तो जो मरकज़ी मुल्ज़िम है वो इनमें से छोटा भाई है, बाकी दोनों बड़े भाई हैं इसके। पुलिस की जानब से मुलजमान को गिरफ़्तार कर लिया गया है। तीनों भाई जो हैं वो मासूम बच्चे के कत्ल में मुलव्वस पाए गए हैं और जो FIR दर्ज हुई है इसमें इनको तीनों को नामज़द किया गया है और पुलिस की जानब से तफ्तीश का अमल जारी है। फ्रांसिक के जो नमूने हैं जो वक़ुआ से लिए गए थे वो भेजे हुए हैं, अभी उसकी रिपोर्ट आएगी और इनसे रिमांड भी लिया गया है और जो तफ्तीश का अमल मुकम्मल होने पर पुलिस जो है वो अपना चालान मुरतब करेगी। इस केस में पुलिस की जानब से इन्वेस्टिगेशन जारी है। हमारे साथ CPO फैसलाबाद DIG कामरान आदिल मौजूद हैं। इनसे इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं कि तफ्तीश में क्या क्या नई चीज़ें अब तक सामने आ चुकी हैं और ऐसे शवाहद और फ्राजिक के हवाले से जो एविडेंस हैं वो कौन सी मरतब करके ये अदालत में पेश करेंगे कि जो मुल्ज़मान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जा सके। और मज़ीद भी बात करेंगे कि रोज़ाना की बुनियाद पर सर ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं और बाज़ वाक़यात बहुत सारे लोग रिपोर्ट भी नहीं करवाते, तो इसमें क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक पहले इस वाक़े के हवाले से बताइएगा। ये जो वाक़या हुआ है ये बालक एक इलाका है और ये दूर दराज इलाका है तांदलिया वाला का। वहाँ पे ये वाक़या रिपोर्ट हुआ। जब ये रिपोर्ट हुआ तो जो छोटे बच्चों के वाक़यात हैं उनको भी बड़ी तवज्जो देते हैं, उसको बहुत हम टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं। तो इट वाज अ ब्लाइंड मर्डर। जब हम ऐसे केसों में जाते हैं, हमारी काफ़ी इस पर ट्रेनिंग हो चुकी है और एक्सपीरियंस हो चुका है। हमने देखा है कि आम तौर पे ऐसे बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के बाद उन्हें कत्ल किया जाता है, जो बड़े अफसोस की बात है। और ये अनफॉर्चुनेटली 15 दिन में एक आधा वाक़या ऐसा हो जाता है। इससे पहले एक डिस्कोट में हुआ, इसी तरह छोटा बच्चा था, स्कूल का स्टूडेंट था और रात को अंडे बेचता था, गरीब आदमी का बच्चा, उसके साथ इसी तरह का वाक़या, उसकी डेड बॉडी मिली। इसी तरह इस बच्चे की भी डेड बॉडी मिली। तो जब डेड बॉडी मिली तो ज़ाहिर बात है माँ बाप के लिए तो कोहराम मच जाता है। पुलिस को जब ऐसा कोई भी केस रिपोर्ट होता है तो वो ब्लाइंड रिपोर्ट होता है। तो ये ब्लाइंड रिपोर्ट होने के बाद कि ब्लाइंड मर्डर हो गया, उसके बाद फिर हम उसकी पूरा जब बॉडी का मुलायजा करते हैं और डॉक्टर से कराते हैं तो फिर पता लगा कि ही वॉज सब्जेक्टेड टू सेक्शुअल असॉल्ट ऑल्सो। उसके साथ सॉडमी भी हुई थी, जो कि बड़ी अफसोस की बात है, बड़ी तकलीफ दह बात है। और ऐसे केसों में हमने जब भी देखा है आम तौर पे करीब जो लोग मौजूद होते हैं वो ये काम करते हैं। इसीलिए वो गुड टच और बैड टच की बात होती है और हमारी सेफ्टी टिप्स में हम लोगों को बताते हैं कि गुड टच और बैड टच का ख्याल रखें। तो हमने वो क्लोज सर्किट में जो लोग थे इनवर्ड आउटवर्ड हम तफ्तीश करते हैं, पहले अंदर के लोग और फिर बाहर के लोग। ये इस तरह से हम इसको आमतौर पे करते हैं, जो कि गैर रवायती तरीका है। हमारी रवायती तफ्तीशें जो होती हैं वो आउटवर्ड इनवर्ड होती हैं, यानी हम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं। तो ऐसे केसेस में हम अंदर से घर से बाहर की तरफ चलते हैं। तो जब उसको हमने ट्रेस किया तो पता लगा कि उसी नेबरहुड में उसी चौधरी के पास एक और मुलाजिमों एक रहते थे फरीक, और उनके बच्चे जो थे उन्होंने इनके साथ ये सारी वारदात की। उनके 3 बच्चे थे, वो तीनों के तीनों फिर वहाँ से भाग चुके थे उस वक्त तक। सारी रात लगा के हमने उसके ऊपर मेहनत करके जहाँ जहाँ से चीज़ें, और ये जो उनका बच्चा भी था जिसने ये असॉल्ट की, मैंने बच्चा इसलिए कहा क्योंकि अब ये बड़ी अफसोस की बात है कि हमारा जो जुवेनाइल कानून है, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 में पास किया गया, उसमें इन चीज़ों के लिए हमने कोई गुंजाइश नहीं रखी। सारे इससे पहले डिस्कोट वाला भी वाक़या जो अंडर एज बच्चे कर रहे हैं, इसमें जो मुल्ज़िम की बात करें आप, तो कितनी एज रिपोर्ट हुई है? जी वो उसकी 15-16 साल एज। अब वो उसको वो तमाम कंसेशंस, तमाम रियायतें मिलेंगी जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम कानून के तहत मिलती हैं, जिसमें अर्ली बेल है, जिसमें कम सज़ा है, जिसमें जेल से बाहर की चीज़ें हैं। तो इसको हमें देखना होगा कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम का जो लॉ है उसको हम रिवाइज़ करें या उसमें हम इसकी एक्सेप्शंस डालें और इसको हम कानून के मुताबिक, अगर हमने वाकई इसको कंट्रोल करना है, चूँकि सज़ा भी मिल जाती है लेकिन जब तक सज़ा मिलती है तब तक कितना वक्त गुजर चुका होता है कि मामलात लोगों के जो है जिसे हम कहते हैं डेटरेंट वैल्यू क्राइम की वो नहीं बन पाती। तो क्राइम कंट्रोल के लिए बहुत ज़रूरी है कि इनकी बेलें ना हो।
बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना और जराइम की संधेरी दुनिया से इनको बचाना हम सब की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। ब्रेक के बाद बलूचिस्तान के इलाके हब से आपको एक और कहानी दिखाएंगे जहां एक बच्ची को तावान की खातिर अगवा किया गया। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू जुर्म सज़ा। चलते हैं बलूचिस्तान के ज़िला हब जहां तावान के लिए एक बच्ची को अगवा कर लिया गया। मुल्ज़िमान ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए का तावान तलब किया, लेकिन पुलिस की कोशिशों से ये साजिश नाकाम हो गई। हब से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इब्राहिम कंबो हमें मज़ीद तफसीलात बताएंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हाइड पुलिस थाना हब की हदूद में। यहाँ मैं आपको बताना चलूँ कि पुलिस ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई जो है वो ज़िला हब पुलिस ने सरअंजाम दी है। वो ये कार्रवाई है कि गुज़िश्ता चंद ही रोज़ में जो है वो एक बच्ची को बाजियाब करा लिया गया है मुल्ज़िमान के चुंगल से, और पुलिस ने जो है वो अपनी महारत दिखाते हुए और जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए वो मुल्ज़िमान तक पहुँचे हैं, और मुल्ज़िमान तक पहुँचने के बाद जो है वो उन्हें गिरफ़्तार भी किया गया है। इस कार्रवाई में जो है पुलिस के मुताबिक 4 मुल्ज़िमान जो है वो मुलविस है, जिन्हें जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए उन तक रसाई हासिल की गई है, उन तक ट्रेसिंग की गई है, जिसके बाद जो है उन्हें गिरफ़्तार किया गया है। नाज़रीन, अगवा की गई बच्ची के वालिदैन के जज्बात जानने के लिए इब्राहिम कंबो ने उनसे बात की है। देखते हैं उनके लिए ये आजमाइश कितनी सख्त रही। साहब बताइएगा इस हवाले से कि क्या वाक़या हुआ था उस दिन और कैसे जो है वो फ़ोन किया गया आपको, क्या सारा सिनेरियो एक मतलब पूरी तफसील जो है वो आप जियो न्यूज़ से शेयर करें कि क्या ऐसे वाक़यात हुआ था आपके साथ उस दिन और पुलिस ने इसमें क्या कारकर्दगी की। भैया हुआ कुछ इस तरह कि जो मेरी बेटी है फरिया नूर फातिमा, तो जो घर से बाहर निकली है शॉप की तरफ चीज़ लेने के लिए ना, तो जैसे चीज़ लेके वापस घर की तरफ बिल्कुल करीब थी शॉप ना, तो इनको मोटरसाइकिल पे उठाया गया। तो हम परेशान पुलिस स्टेशन भागे, FIR कराई। तो उसी असना में उसी थोड़ी देर के बाद 1 करोड़ 20 लाख तावान की काले आनी शुरू हो गई। तो वो नंबर भी हमने पुलिस को दे दिए कि जनाब जी हमारे साथ। तो हमारे साथ इस मामले में हाइट SHO अब्दुल बहाब साहब और जो पीर इसमें हेड कांस्टेबल हैं वो मरर हैं, हेड मरर, उन्होंने फरेज शाह साहब मतलब फिर SSP हब, उन्होंने हमारे साथ बहुत तावन किया। तमाम तार जो भी जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, तो हमें खर्चे से भी बचाया और तावान से भी बचाया। हमारी बच्ची को हम दुआ गो हैं कि पूरी टीम को, खसूसी हमारे जो SSP साहब हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत और ज़िंदगी दे, उन्होंने हमारे साथ बड़ा तावन किया, खसूसी शफकत की। तो राणा साहब ये जो है कि आपकी जो बच्ची ये फरिया नूर फातिमा जिनका नाम है, तो ये जो है वो उस वक्त क्या कर रही थी और किस तरीके से जो है वो ये मुल्ज़िमान जो है वो इन तक पहुँचे और किस तरीके से जो है वो इनको अगवा किया गया और अगवा के बाद जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए पुलिस जो है वो इन तक पहुँची, ये थोड़ा सा वाक़या इसके बारे में बताइए। सर वो इस तरह के जो SSP हब है ना, वो इस मैटर में बड़े इंटरेस्टेड थे कि हमें बच्ची भी मिल जाए और हम तावान से भी बच जाएं। तो उन्होंने राब्ता करके सारी तफसील ली, मेरे से ली, थाने से ली। तो तफसील के मुताबिक उन्होंने उसी नंबरों को ट्रेस करते 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 मुल्ज़िम तक पहुंच गए और सही सलामत मेरी बेटी माशाल्लाह मेरे तक पहुंच गई। राजा साहब हम थोड़ा इस बारे में जानना चाह रहे हैं कि जो बैकग्राउंड है, जब बच्ची जो क्या कर रही थी उस वक्त, किस वजह, क्या मुल्ज़िमान कैसे पहुंचे इन तक, कैसे रसाई हासिल की मुल्ज़िमान ने इन तक, बच्ची तक? वो साथ में एक होटल है, होटल पे बैठ के ना ताक़ब कर रहे थे कि बच्ची इधर कोई मतलब आती है चीज़ लेने दुकान पे। तो बच्चे अक्सर घर से पैसे लिए दिन में 1-2 दफ़ा आ जाते हैं। जैसे वो बच्ची मतलब आई है तो उन्होंने मोटरसाइकिल पे बिठाया। तो हर बंदा तो अपने काम में मसरूफ़ होता है, को किधर जा रहा, किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी कि बच्ची को किस तरह उठाया गया, क्यों। तो ये मामला इस तरह पेश आया। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी कैसे मुमकिन हुई और इसमें जदीद टेक्नोलॉजी ने क्या किरदार अदा किया, इस बारे में पुलिस हुक्काम ने क्या बताया, आइए इनकी बातचीत देखते हैं।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हाइट पुलिस थाना के SHO अनवर बलोच के साथ, और उनका इनसे मौक़िफ़ लेते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ जो कार्रवाई अमल में लाई गई है, जिस बच्ची को बाज़ियाब कराया गया है, उस हवाले से तमाम तर हक़ाइक़ जो है वो इनसे जानते हैं और इनसे मालूम करते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं और किस तरीके से मुल्ज़िमान तक रसाई हासिल की। ये सारा का सारा जो तफसीलात हैं वो हम इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। जी सर, बताइएगा कि कल गुज़िश्ता रोज़ जो है वो कार्रवाई हुई है और बच्ची बाज़ियाब की गई, किस तरीके से ये जो है वो एक सिनेरियो आपका इस्तेमाल किया गया और क्या क्या चीज़ें थी जो इसमें आपने बरोए कार लेकर आए, तो इस हवाले से बताइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुर्ख़ 13/12/2024 को एक FIR हमारे यहाँ थाने में दर्ज रजिस्टर हुई, जिसमें राना अकबर ने यहाँ आकर थाने में इतला दी कि मेरा एक बच्ची 3 साल की है, उसको जो है ना गिरफ्तार यहाँ से अगवा करके ले गए हैं। तो मैं और मेरा एडमोरर ज़मीरुल हसन शाह ने बर वक्त वहाँ पहुँचकर मौके में कार्रवाई करनी शुरू कर दी। फिर मैंने फ़ौरन जनाब SSP हब मारूफ उस्मान साहब को इसकी इतला दी। तो जनाब आला मारूफ उस्मान साहब ने जो SSP हब हैं हमारे, उसने हमें ये पूरी तौर पर हिदायत की कि भाई फौरी तौर पर इसको जो ना हर हाल में इनकी जो है ना पीछा करें और इनको फ़ौरन पकड़ लें और कानून की गिरफ्त में लाएं। इसी असना में DSP हब सर्कल जनाब इमाम बख्श बलोच साहब ने और SI SHO अब्दुल वहाब रिंद जो कि बेरोर थाने के SHO हैं और इरशाद वहाँ की एक तफ्तीशी ग्रुप में हैं, SI इरशाद साहब था, उसमें मैं था, तकरीबन 8-10 और हमारे मुलाजिमान थे। हम लोगों ने बर वक्त कार्रवाई करके यहाँ तकनीकी तरीके से और SP साहब की हिदायत पर और ख़ास IT की मदद से और तकनीकी मदद से हम लोगों ने ये किया था कि उसी बर वक्त मुल्ज़िमान 3 मुल्ज़िमान उसमें हम लोगों ने गिरफ़्तार किए थे। इसके बाद फिर उनकी निशानदेही जो मुर्तज़ा थी, मुर्तज़ा की इंकशाफ पर फिर हमने जो है ना अल्लाह बख्श के घर में रेड किया, वहाँ छापा मारी, वहाँ मोटरसाइकिल बरामद की जो कि वारदात में इस्तेमाल हुई मोटरसाइकिल बरामद की, बच्ची को बाज़ियाब किया और इसके साथ TTO पिस्टल भी वहाँ पे बरामद की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बेरूर थाना के SHO वहाब रिंद। उनसे मालूम करते हैं कि क्या तफसीलात थी और उस रोज़ क्या वाक़यात पेश आए थे और बच्ची को किस तरीके से बाज़ियाब किया गया था, उनसे उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। सर बताइएगा, इस कार्रवाई में जो है वो कितने मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हुए थे और गिरफ़्तारी के साथ साथ जो है उनसे क्या ऐसी चीज़ जो है वो बरामद हुई थी जो कि शवाहिद करती है कि वो पुलिस जो है वो मुल्ज़िमान तक अच्छी तरीके से आसानी तरीके से जो है वो रसाई हासिल की पुलिस ने? सबसे पहले हम लोगों का जो है ना अपना DPO साहब है, उसने बहुत बड़ा हम लोगों के लिए टीम बना लिया। टीम बनाने के साथ साथ उन्होंने जो है ना हमारा IT का जो है ना वो है लोकेशन वगैरह है, CTR वगैरह है, जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है ना हम लोगों ने उनको ट्रेस करते गए। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक मुलज़िम को जो गिरफ़्तार किया, फिर जिससे जो रब्ता हुआ था फिर उस बंदे को जो है ना हम लोगों ने गिरफ़्तार किया। फिर जब बच्ची को बाज़ियाब करते हुए अलाबश नाम का कोई बंदा था, उसके आए हमारे पास गिरफ़्तार है, उसके जो है ना घर से जो है ना हम लोगों ने बच्ची बरामद की। बच्ची बरामद करने के साथ साथ हम लोगों ने जो है उससे मोबाइलें तकरीबन 8 मोबाइलें उनसे जो है बरामद हो गए और मुख्तलिफ़ अपना नेटवर्क के जो है ना सिमें वगैरह उसमें इस्तेमाल हुए थे, वो हम लोगों ने रिकवर किया। बाकी पिस्टल जो उन्होंने जो है ना बच्ची का वीडियो बना के जो है ना अगले जो है ना उसके वालिद को टॉर्चर कर रहे थे, ज़हनी उसको वो कर रहे थे डिमांड के लिए, तावान के लिए, तो वो पिस्टल वगैरह भी अपना बरामद हो गए, 2 पिस्टल उनसे बरामद हो गए। नाज़रीन, जुर्म के खिलाफ खामोशी इख्तियार करना भी जुर्म की हिमायत के मुतरादिफ है। माशरे में इंसाफ के लिए हर फ़र्द को अपना अपना किरदार अदा करना होगा। अपने इर्द गिर्द के माहौल पर नज़र रखें, मोहतात रहें और जुर्म के मुतासरीन के इंसाफ के हक़ के लिए आवाज़ उठाते रहें। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।